Yes, now we are live. So thank you for joining us. So let's start. Yes, पूनम जी, आप रीड यस करेंगे। मैम। देखिए, यस मैम। हमारा आज का चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है। बेहतरीन परिणाम। हाँ, बेहतर परिणाम। और देखिए, जैसे ये डोर दिख रहा है, अब इसमें हमें अंदर जाना है या बाहर जाना है। रोशनी का प्रकाश हर जगह इक्वल है और हम जिंदगी में बेहतर परिणाम मतलब मैग्निफिकेंस आउटकम, हमें अगर किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो हम मेन मन से यही सोचते हैं कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आखिरी परिणाम बहुत अच्छा है। तो उसी बारे में हम बातचीत करते हैं। तो वो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है और बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है और इसीलिए इसको 21 डे पे दिया गया है। पहले यस कहा मैम। जाता था ना कि शगुन का नंबर या 21 दिन तक किसी काम को करो तो आपको सफलता मिलेगी, तो उसी में सफलता। से इसको बनाया गया है और 21 डे पे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यस मैम। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जीके चेस्टरटन, लेखक। यस, देखिए इन्होंने ये एक इतनी ब्यूटीफुल चीज कही है ना। अगर हम लोग भी बचपन से, अगर हमें वो कहते हैं ना कलम को डुबोने से पहले, अगर हमें बचपन से लेकर मतलब बचपन में शुरू से ये चीज बता दी होती कि हर चीज के लिए इतना ग्रेटफुल हो जाओ, इतना सुना था कि कण कण में ईश्वर बसते हैं, बट वो लॉजिकली समझ नहीं थी कि किस तरह से होता है। बट ये जैसे जैसे समझ आया कि जो एप्रिसिएशन है वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाती है। एप्रिसिएशन मतलब चाहे आप नाटक, चाहे आप किसी भी पेंटिंग कर रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, हर चीज में अगर आप कृतज्ञ हैं तो आप फलते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। मुझे ये चीज बहुत लेट समझ आई। आप विश्वास करेंगे, इन 5 सालों में मैंने 10 से ज्यादा चीजें ऐसी सीखी जो मैं कभी 20 साल की उम्र से, क्या उससे भी पहले से सोचती थी कि मैं करूंगी और मैं कर नहीं पाती थी। बट इन 5 सालों में मैंने अपने 10 से भी ज्यादा शौक, जो मेरे जिंदगी के शौक थे कि ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी, सब सीखे भी और सब में मतलब एक लेवल तक भी पहुंची। तो ये कैसे होता है? ये इस जर्नी के द्वारा होता है। वही है कि ग्रेटफुल इंसान को हर वो चीज मिलती है जो चाहता है। बट जब आप ग्रेटफुल नहीं थे तो बहुत चीजें ऐसी थी, डिग्रीज थी, सब कुछ था, बट उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो समझ आया कि ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। मतलब एजुकेशन अपनी जगह है, बट उसके साथ ग्रेटफुल अगर आप हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा जाए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। देखिए ये जो ये वाली लाइन है ना, हम लोग कहते हैं यार किस्मत से उस सब कुछ मिला है। अगर पता नहीं, आप लोग बुक्स, अगर आप बुक्स पढ़ते होंगे राइटर्स की, बड़े बड़े ऑथर्स की, उनमें एक ही चीज कहा गया है कि आपकी काबिलियत के द्वारा आप
कि किस्मत अच्छी होती है। मतलब किस्मत के सहारे जिंदगी नहीं चलती। किस्मत कभी ऐसा है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, करते करते आप थोड़ा सा आगे बढ़ना, आपको एक सहारा मिल गया, मतलब एक पॉइंट का सहारा मिल जाता है। बट किस्मत से कभी भी सब कुछ नहीं हाथ आता। बट अगर आप अपने काम में खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, और अभी मैं आपको रिसेंटली बताती हूँ, हमारे साथ ना एक मतलब हमारे पार्टिसिपेंट है, वो चंडीगढ़ से ही है, और वो काफी टाइम से, मतलब 1.5-2 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो वहां पे चंडीगढ़ में पीयू में जॉब करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो साथ साथ उनको साइकिल चलाने का बहुत शौक है। तो जब वो इस जर्नी में हमारे साथ आ गए, ग्रेटफुलनेस में, तो उसके बाद वो क्या करते थे, सुबह 5 बजे के हमारे जो अर्ली मॉर्निंग के सेशन है वो ज्वाइन करते थे। उसके बाद 6 बजे, 6 से 8 बजे तक वो ना चंडीगढ़ में साइकिल गिरी एक ग्रुप है जिसमें वो साइकिल चलाते हैं। तो उनका एक ग्रुप है जिसमें आईएएस बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट के लोग हैं। सुखना लेक के पास वो लोग सब साइकिल चलाते हैं, तो उनकी एक साइकिल गिरी टीम है। तो वो योगा भी बहुत अच्छी करता है, मतलब जो लड़का है वो बहुत अच्छी योगा भी करता है। तो वो हमेशा मुझे कहता था कि मैम मुझे ना कुछ और भी करना है, मुझे कुछ और भी करना है। तो उनका मोटिवेशन बहुत अच्छा था। जब अभी हम कैलकाटा गए थे रिट्रीट में, वो वहां भी आया था। तो मतलब उसको बहुत अच्छा मोटिवेशन था, और मैं उसको हमेशा मोटिवेट करती थी। उन्होंने योगा करनी सिखानी शुरू करी, तो मैंने उनको ऑनलाइन भी सिखाया कि कैसे करके आप योगा करनी शुरू सिखानी शुरू करो। उनका यूट्यूब चैनल बनाया, एंड मतलब किया उनके साथ थोड़ा एफर्ट की करो तुम ऐसे। इवन कि मैंने खुद भी और कुछ स्टूडेंट्स भी उनको दिए कि आप योगा करानी शुरू करो। चलो चला वो। उसके बाद वो अपनी योगा प्रैक्टिस और भी करते हैं, ऑफलाइन वो करते थे बट ऑनलाइन शुरू किया। उसके बाद सब चीजें चलती रही। अभी रिसेंटली उनको ऑफर मिला। उनके साथ जो वो साइकिल गिरी में लोग हैं 20, मतलब वो 110 की 120 लोगों का ग्रुप है, जिसमें आईएएस है, कोई गजेटेड ऑफिसर, मतलब ये इसके एयरफोर्स आर्मी वगैरह के सारे रिटायर्ड पर्सन है वो। उन सब ने उनका 1 साल का जो व्यवहार देखा कि कैसा उनमें चेंज आया। उनको कल ही ऑफर मिला कि हम आपको हफ्ते में 2 दिन आपसे योगा सीखेंगे, और आपको पर पर्सन 800 रुपीज पे करेगा उसका। तो कितना बड़ा ग्रुप है वो, और उनको चुन लिया गया। और वो जब उसके आंखों से टप टप करके आंसू गिर रहा था जब वो मुझे कल बता रहा था कि मैम यूनिवर्स का प्लान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं रियली में मैं कहता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे जगह नहीं मिल रही, और मुझे खुद चल के ऑफर आ रहा है। और उन्होंने क्या कहा कि हम तुझे यही देखते थे कि तू हर सिचुएशन में बहुत खुश रहता था। उसकी साइकिल गिरी में ही साइकिल चोरी हो गई। उसने वहां पे रॉक गार्डन के बाहर साइकिल लगाई, उसकी साइकिल ही कोई ले गया। उसका मुझे कॉल आया, मैंने कहा अब क्या करना है। कहता कोई बात नहीं मैम, देखता हूँ। उसने अपनी पुरानी साइकिल ठीक ठाक करी, कंप्लेंट करी नहीं क्योंकि हम कंप्लेंट में है नहीं। और उसकी लाइफ में अब देखिए, जॉब अब उसकी अपनी जगह है, जॉब उसकी शाम की है, मतलब वो 2 बजे के बाद शाम जाता है। तो अपना योगा भी करवाएगा, ये भी करवाएगा। कैसे यूनिवर्स मौका देता है। ये मौके सबको मिलते हैं, बट कब मिलते हैं। आपका एक टाइम तक परीक्षा जरूर होती है। बहुत बार उसके साथ ऐसा हुआ, मैं कर पाऊंगा, मैंने कहा हाँ कर पाओगे, बस लगे रहो, अपने आप रास्ते मिलते हैं। तो ये सभी के लिए मैं ये कहूंगी कि अपना मोटिवेशन पूरा रखो। अगर आप जॉब में भी आ रहे हो और आपको लग रहा है वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद अवर सैलरी, आपको होता है कि प्राइवेट स्कूल्स में उतनी सैलरी नहीं होती, बट अपना 100% देते रहो, अपना 100% देते रहो। पता नहीं कहाँ से ऑप्शन आएगा, कहाँ से आपको सोर्स मिलेंगे, पर मिलेंगे उसी को जो कृतज्ञ है, जो पूरी लगन से, पूरे ये सोचकर काम करेगा कि हाँ यार ये तो मेरा ही काम है, हाँ ये तो मेरा ही काम है। मतलब वो जब कॉलेज में भी जाता है ना, जैसे जैसे उसने हमसे सीखा कि आपको किस तरह से, पता नहीं उसने कितने बच्चे तो कॉलेज के हमारे साथ सेशन में जोड़े। तो ये यही है ना, वैसा वर्षा जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। कल मुझे शालिनी का कॉल था कि मैम आपने क्या कहा कल, काफी लोगों का मुझे ग्रेटफुल के लिए मैसेज आया मैम, एप्रिसिएशन का मैसेज। मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं कल कहा, कल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट मैंने कहा हो सकता है दिल वाली बात हुई, तो दिल से उनको आपकी याद आ गई, क्योंकि इतने यस दिनों मैम। से आप ही सेशन ले रहे थे, तो आज मैंने लिया, तो उनको आपकी याद आई होगी। कहती हो सकता है। मैंने कहा हाँ ऐसा ही हुआ। तो कल काफी लोगों ने आपने उनको अप्रिशिएट किया, और ये अप्रिशिएट की जर्नी है, मैं आपको सच्ची कहूँ।
आप जितना जितना इसको करते रहेंगे ना, आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में एक कुछ अलग आपको एक, आप एक ग्रुप में खड़े होंगे ना, सब कहेंगे यार आप कुछ अलग हो। और वही तो चाहते हैं हम, कि हमें सब ये कहे कुछ तो फर्क है। हर इंसान आपसे बात करना चाहेगा आपके पास। और मैं खासकर कहूंगी छोटे बच्चे तो इतने अट्रैक्ट होते हैं ना, बता नहीं सकती आपको मैं। अभी भी मैं स्कूल में सेशन लेकर आई हूँ, मैं फोटोज डालूंगी, पता नहीं शालिनी ने डाली क्या ग्रुप में कुछ फोटो? नो मैम। नहीं डाली, वो बिजी है यार, मैं डालती हूँ आज। असल में वही ओके। हैंडल करती है ग्रुप, तो मतलब बहुत कुछ है सीखने के लिए। और आप तो छोटे बच्चों के साथ है, मतलब आप लोग तो एक अलग लैब माहौल में रहते हैं, उस माहौल में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यस मैम। दो दो कोई पहले, पाई ठीक है मैम, दो दो पहरे। काफी बड़ा कोई पायलट कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम अभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। यस। देखिए ये जो ये इन्होंने कहा ना, देखो एक पायलट है, अगर वो एक पायलट है उसे पता है कि कैसे मुझे इसको चलाना है। क्या वो कभी, या गाड़ी अगर आप चलो, मैम आप लोगों को आवाज आ रही है? नो मैम, मैम का नेटवर्क खराब होगा, मैम दोबारा रिज्वाइन करेंगे। हाँ वही मैं सोच रही क्या हुआ। मैम अभी ग्रुप से ही लेफ्ट हो गए हैं। दोबारा रिज्वाइन होते होंगे ना मैम। यस मैम। तो शालिनी मैम भी निकल गए क्या? मैम एक्चुअली उन्होंने सिर्फ रिकॉर्डिंग की है, वो सेक्शन लाने गए, लगा नहीं रहे, वो कहीं बाहर गए हुए ओके। हैं। यस मैम, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है वो। अनु मैम, शालिनी मैम है इसमें ना। मैम वो रिकॉर्डिंग के करने के लिए। वी आर रियली सॉरी 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 सॉरी। कोई यहाँ बात नहीं मैम। पे, यहाँ पे ना 6 बजे सर्वर बहुत हाई उस रेंज पे होता है। नाउ मीटिंग इज नाउ स्ट्रीम, यूट्यूब लाइव तो चल रहा है। यस मैम। असल में यहाँ पे ना सारी यूएस कॉल होती है, जिस एरिया में हम रहते हैं। मैं कभी भी 6 बजे के शाम को सेशन नहीं करती हूँ, सर्वर बहुत ज्यादा हाई लेवल उस पे होता है, तो यहाँ पे कॉल ही नहीं लगता है, हमारे कनेक्शन कट जाते हैं थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए। तो कोई बात नहीं, चलिए वो भी एक चैलेंज है।
तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे आपके पास बुक है पूनम जी? यस मैम, है हिंदी हाँ, की आप बुक, बुक से पीडीएफ है। आप बुक रीड करना शुरू करो, मैं यूट्यूब ये वो कर रही हूँ। ठीक है मैम। मैम करूँ रीड? हाँ, आप शुरू कर दो, मैं साथ साथ ठीक, करती हूँ। ठीक है मैम। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास यह वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी साथ से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपने डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यस पूनम जी, सुनाई दे रहा है? ये दिख रहा है आपको? पिक्चर दिख रहा है? मैं देख रही हूँ मैम, एक मिनट। हाँ, दिख रहा है ना? यस मैम, यस हाँ जी मैम। मैम, दिख यस रहा है। मैम, दिख हाँ, रहा बस है, दिख रहा यही है। पूछना था मुझे। असल में ये चैप्टर है ना, ये एक ही चीज बता रहा है कि हर उस चीज के लिए जो भी बेहतर परिणाम जो आपने, जैसे अब आपका नया सेशन शुरू होगा, जो उसमें आपके बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स होने हैं, उसके लिए आप पहले से ग्रेटफुल हो जाओ। आप अपनी सैलरी के लिए पहले से ग्रेटफुल हो जाओ। आप देखेंगे उसी सैलरी में, कहते हैं ना कई बार हमारे पास कम पैसे में भी बहुत बरकत हो जाती है, तो वो वही चीज है। जितना है उस पे अगर हम ग्रेटफुल हैं और उसी के लिए हम कुछ बेहतर परिणाम लगा रहे हैं कि इससे भी, कई बार हमें कहते हैं ना, सभी को एक बहुत अच्छा लगता है कि कुछ गिफ्ट्स मिल जाते हैं, कुछ आपको कहीं पर आप कुछ खरीदने जाते हो, आपको उसमें ऑफर मिल जाता है, तो यू फील सो सो गुड। तो वो बरकत वाली मनी होती है जो
जो ब्लेसिंग्स वाली मनी होती है, उसी मनी से आपको बहुत ज्यादा एरिया में बरकत आ जाता है। तो वो यही चीज बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, या हर चीज के लिए आप ग्रेटफुल आप होना तो शुरू करें। आपको चीजें अपने आप खरीदने जाएंगे, अपना बजट लेकर जाए 2000 का, अच्छी आज शॉपिंग करनी है, चलो इसमें तो आज मेरी शॉपिंग होगी, उसके बीच में आपके आपके हस्बैंड का भी आप कुछ शर्ट ले आते हो, आप बोलेंगे यार ये तो मैंने तो अपनी करनी थी और मुझे साथ साथ ये भी मिल गया, ये कैसे होता है? ये बेहतर परिणाम से होता है। और वो बेहतर परिणाम आप खुद हैरान हो जाते हो, और उसमें बहुत मजा आता है। कई बार जब हम कोई चीज सस्ती लेकर आते हैं ना, तो उसका रेट जब हमें दूसरे को बताना होता है ना, तो हम और कम बता के और खुश होते हैं, देखा ये इतने की थी, इतने की लेकर आए, बहुत मजा आया। और वो बताने में जो खुशी होती है, वो ज्यादा रेट बताने में भी खुशी नहीं होती। तो वो क्या है? वही है ग्रेटफुलनेस। तो जो हम जब हम इस तरह के काम करते हैं ना, और उसमें बेहतर परिणाम हमारे पास इस तरह से आते हैं, तो हमारे आगे के लिए भी डोर्स ओपन हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, जो कृतज्ञ है उसे और दिया जाएगा। आज आपका मैग्निफिकेंस आउटकम आपने एक उस पे लगाया, आपको पता नहीं और कल कितनी चीजें मिलने वाली। तो मैं जैसे आपको अभी बताया कि रमन है उस लड़के का नाम, जिसका मैं बारे में बात करी थी। अगर आज उसको छोटी चीजों से परिणाम आए, आज उसको बड़े तक क्यों पहुंच पाया वो? क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों में भी खुश हो रहा था, और उसको कुछ ऐसे लोग देख रहे थे। क्योंकि भगवान चल के धरती पर नहीं आएगा आपको वो करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। हम में से ही है कोई जो आपको देखेगा, यार बहुत चेंज लग रहा है, बहुत चेंज लग रहा है, चल इसको ये काम भी दे दिया जाए। तो हम में से ही अभी जैसे आज ही मुझे रिसेंटली एक इतना बड़ा ऑफर आया कि यहाँ पे कुछ कोचिंग सेंटर्स है, वहां पे हमारा कुछ बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप वहां पर भी ग्रेटिट्यूड की क्लासेस लगानी शुरू करो। तो चीजें ऐसे अपने आप मिलती हैं, बट कब मिलती हैं? जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में लगे रहते हो। तो उनको पीपीटी के द्वारा ही उसमें कुछ कवर कराना है, तो वो अपने आप चीजें होती हैं। बट वो कब होती है? बट पहले आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, पहले दिन नहीं मिलता। अगर मुझे कुछ ना आता होता, मैं ही ना कहती करती कुछ एफर्ट्स, तो कहाँ से मिलता? कभी भी ना मिलता। तो ये एफर्ट्स आप करते जाएं। और ये कोई मैटर नहीं करता कि आप किसी छोटी क्लास को पढ़ा रहे हैं, बड़ी को पढ़ा रहे हैं, छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बड़े में पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा भी टॉप करता है ना, वो ये नहीं देखा जाता कि किसी छोटे स्कूल का है, बड़े स्कूल का। टॉप मीन्स टॉप किया है उसने। तो कई बार बहुत छोटे स्कूल के बच्चे भी बहुत आगे निकल जाते हैं। और बहुत होंगे, आप लोगों के आसपास भी होंगे, आप लोगों के हस्बैंड लोग ही होंगे। अब मेरे ही हस्बैंड है, पंजाब के एक बहुत छोटे से गांव से वो निकले हैं, और आज ही अर्न्स इन करोड़। तो वो यहाँ तक पहुंचते हैं भाई, सब पहुंचते हैं, बस एफर्ट्स हैं। और एफर्ट्स करें तो, करके तो दिखाएं। वो एफर्ट्स एक दिन में नहीं होते। देखिए, जो भी एक सक्सेस नेवर शॉर्टकट, सक्सेस कभी शॉर्टकट से नहीं मिलता। उसके लिए आपको कंटिन्यू एफर्ट करना है। और आप सबको पता है, यू ऑल आर एजुकेटेड, कि किसी भी चीज में आपको शॉर्टकट सक्सेस नहीं मिला होगा। बट जो हार्डवर्क के बाद जब सक्सेस आता है ना, उसका मजा ही कुछ और है, उसका मजा ही कुछ और है। और अगर उसमें लग जाए हमारा साथ ग्रेटिट्यूड का तड़का, तो जो वो रिजल्ट आएंगे ना, तो कहते हैं ना, वो रेड कारपेट बिछ के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो रेड कारपेट कोई और नहीं बिछाएगा, वो यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए बिछाई जाएगी। वो कहते हैं ना, ये तो यार खास लोग हैं, इनके लिए तो करना है। तो फिर ईश्वर भी आप लोगों को ऐसे खास लोगों से मिलाएगा कि अपने आप आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़े। यस मैम। यदि बेहतरीन हाँ, आप म्यूट हो गए पूनम, अनम्यूट करो। जादुई शक्ति में यकीन करने शुरू से ये शुरू से करो। यदि बेहतरीन परिणाम, ओके मैम। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ
अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। देखिए ये ना हम सबके साथ होता है। जैसे भी कोई हमें कोई भी चैलेंज आता है या हम किसी भी चीज में किसी चीज के लिए सोच रहे हैं तो हमें पहले क्या होता है, अरे पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा। मतलब हम एंड रिजल्ट को पहले, आउटकम उसके लिए हम पहले, जैसे अगर कभी कोई प्रिंसिपल का फोन आ जाए किसी के बच्चे के पेरेंट्स को, तो बच्चों को, पेरेंट्स को क्या लगेगा, अब तो पक्का बच्चे की कोई कंप्लेंट है, बहुत बड़ी कंप्लेंट होगी, यही माइंड में आता है, फर्स्ट माइंड में यही आता है। बट जरूरी तो नहीं है, कुछ और भी तो हो सकता है। मे बी कुछ, ये जब हम इस तरह का थॉट रखना शुरू कर देते हैं ना, तो चीजें अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाती है। बट अगर हमने ही ये आउटकम लेकर चला कि हाँ बस अगर स्कूल से फोन आया है तो पढ़ता तो है नहीं, बस अब वहां जाकर मेरे पास प्रिंसिपल लिस्ट सुनाने वाली है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने, यही पेरेंट्स का मोस्टली यही रहता है। तो उसी तरह से उन्होंने कहा, चाहे कोई ऑफिस की मीटिंग है, कोई ऑफिस लेट पहुंचा है, तो ये चीजें हमें मेन रहती है कि हम पहले ही आउटकम गलत सोच लेते हैं, जबकि हमें ऐसा सोचना ही नहीं है। हमें आउटकम ये लगाना है, हो सकता है क्या पता मेरे बेटे को कोई प्राइज ही मिलना हो, क्या पता उसके लिए कोई अच्छा, मैम कोई उसके लिए कोई एक बता रही है कि उसको कहीं किसी स्पोर्ट्स में उसका सिलेक्शन हो गया है या किसी और चीज में सिलेक्शन हो गया। कुछ अच्छा सोचो, तो सोचने में तो पैसे नहीं लग रहे, बट हम सोचते ही नहीं है। इसलिए आगे से कभी भी कोई, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आपकी कोई कजन है, कभी भी किसी के लिए अगर कभी कोई हमें कुछ ऐसा कॉल आ जाए कि ऐसा आपको कॉल आया था उसका, तो उसके लिए हमेशा अच्छा थॉट डालो पहले। कभी फर्स्ट टाइम में नेगेटिव थॉट पे मत जाओ, ये चीज हमेशा याद रखो। क्योंकि हम हमेशा पहले नेगेटिव सोचते हैं और फिर हम बाद में कहते हैं वो तो है ही ऐसी। भाई सोचा तो तूने ही पहले, क्रिएशन तो तूने ही करी, जो क्रिएट करोगे वही तो पाओगे, इसलिए पहले ही अच्छा क्रिएट कर लो, सोच लो अच्छा। फिर चाहे थोड़ा बहुत 19-20 होगा भी, कोई फर्क नहीं, देखी जाएगी बाद में। तो यहाँ पे माइंड सेट क्लियर। अब कल की बात बताती हूँ। आज सुबह मेरी मदर इन लॉ का फोन आया था, कहते रात को ना हम तेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे, तू नहीं थी सामने, मैं तो बोल रही थी कि तुझे फोन दे, मैंने कहा नहीं मैं तो सो गई थी 7:30 बजे। तो कहते अच्छा, हमने तो अच्छा, यही चीज अगर कभी पहले हुई होती तो मैंने क्या कहना था, हाँ कर रहे होंगे मेरी चुगलियां, कर रहे होंगे। अब पता है ना मुझे कि क्या बात करेंगे, क्या कहा होगा, कोई बात नहीं। तो वो चीज अब क्लियर है, अब डर ही नहीं है। पहले हम भी तो करते थे ना, मदर इन लॉ के पीछे से बात कर लेंगे, उनको मत बताना, ये मत करना, अब कोई डर ही नहीं है, क्या करना वो करते रहे, जो बात करनी कर लो। तो वो क्या है, वो माइंड सेट ही क्लियर है। नहीं तो पहले तो वो बाद में बताएं बच्चों से, अच्छा क्या बात हुई थी, पापा की क्या बात हुई थी मदर मम्मी से, ऐसा तो नहीं कह रहे थे मेरे बारे में, ऐसा तो नहीं कह रहे थे, अच्छा ऐसे कह रहे थे कि तू 7 बजे सो गई थी, अच्छा कुछ और नहीं कहा। फिर ये भी पूछा होगा कि खाना बाहर से मंगाया था, इवन कि उल्टा मैंने बताया, उन्होंने किसी ने बताया ही नहीं कि मम्मी सो गई हैं और हमने खाना भी बाहर से मंगाया। बस, क्योंकि डर ही नहीं है ना। पर पहले ये चीजें ऐसे लगती थी, अरे बोलेंगे इतना फजूल खर्ची करती है, वो अब समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमने ही वो क्रिएट किया होता था। तो जैसे जैसे आप इन चीजों से बाहर निकलोगे ना, आप बोलेंगे आपकी लाइफ बहुत लाइट हो जाएगी। और मैंने खुद बताया, हाँ मैं तो कल शाम की सोई हूँ, सुबह उठी हूँ, तो मैंने कहा मैं तो 12 घंटे सोई हूँ। तो ठीक है, हर इंसान का अपना है भाई, मेरी भी तो मैं भी तो इंसान हूँ, कई बार हम भी टायर्ड हो जाते हैं। कुछ हर इंसान के अपने अपने लाइफ का वो है। तो कोई डर ही नहीं है। इसलिए यही हमें समझना है, किसी की भी जिंदगी है, किसी के लिए भी हमने अपने से निष्कर्ष में नहीं कूदना है।
तो यहाँ पे उनका भी यही है, इवन की बेहतर परिणाम के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाओ। अच्छा, बात हुई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। वेरी गुड, अच्छा है ना, रिलेशन होना चाहिए भाई, उनका बेटा पहले है, उनके पोता पोती पहले, करे बात। तो ये चीज जैसे जैसे आप इन चीजों से निकलते जाओगे ना, आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी, आप खुद हैरान हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम। जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। यस, जब ये बहुत बड़ा वो है, जैसे हम कहते हैं ना मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, 2+2 × 2 या 10 × 10, 100, जैसे हमने किया 10 × 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ। तो वो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन कब होता है, पर पहले 10 को आप प्लस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, गुना भी कर सकते हो और योग भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग। आप उसको माइनस में भी ला सकते हो। अच्छा, बात हुई थी, अरे फिर तो तुमने बताया होगा कि खाना भी मैंने बाहर से मंगाया। अब तो वो बोलेंगी, हम ही 100 प्रिडिक्शन कर देते हैं, बट अब हमें ये समझना है, हर इंसान की अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से उसको चलने दो। हर कोई भी इंसान नहीं चाहता कि दूसरा इंसान दुखी रहे, कोई भी नहीं चाहता कि किसी करके किसी की लाइफ में डिस्टरबेंस आए। ऑल आर क्रिएट बाय अस। अगर मेरी जिंदगी में चैलेंज है तो वो मैंने ही क्रिएट किए हुए हैं। इसलिए हमें यहाँ पर इस आकर्षण के नियम को आकर्षण के गणितीय नियम के साथ जोड़ना है। हमें हमेशा बेहतर परिणाम के लिए जब आप सोचना शुरू करेंगे, आप एक परिणाम से आपको 4 परिणाम अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। बट पहले आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, और इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए बार बार आपको अपने लिए काम करना है कि मैं भी सबके लिए अच्छा सोचती हूँ और सब मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। पहल आपने करनी है। जब आप किसी के लिए हमेशा अच्छा थॉट डाल रहे हैं, तो दूसरी साइड से भी वैसा वर्सा सेम एनर्जी आएगी। पहले हमारी साइड से गलत एनर्जी जाती है। जब बॉल मैं जोर से मारूंगी ना, तो वो बॉल उधर से मुझे डबल जोर से आने वाली है, डबल ट्रिपल भी आ सकती है। क्या पता उसके पास एनर्जी मेरे से 4 गुना ज्यादा हो, तो 4 गुना फोर्स से भी आ सकती है। बट अगर मैंने फूल की तरह डाली है ना, तो मुझे उधर से फूल भी आ सकते हैं। और फूलों का, मैंने एक फूल फेंका है, मेरे पास बंच ऑफ फ्लावर्स आ सकते हैं। तो ये वही बता रहे हैं, गणितीय नियम वो यही बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। यस मैम। और इस बात की जब गारंटी है, डॉक्टर भी गारंटी नहीं देते। वो किसी चीज के लिए कहते हैं ना ये ठीक हो जाएगा, तो कहते हैं हाँ आप करो, बट हम गारंटी नहीं देते। ये गणितीय नियम गारंटी दे रहा है कि आप अपना थॉट प्रोसेस तो शिफ्ट करो, देखिए आपके साथ गारंटी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। चले आगे बढ़े। यस मैम। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। देखो वो सेम उन्होंने यहाँ यही चीज ये कही है, आकर्षण का नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आपने किसी चीज को अट्रैक्ट किया, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप हेट कर रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं, आप तो कांटे भेज रहे हैं, पत्थर भेज रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको दूसरा इंसान तो हीरे मोती थे, तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपने कांटे भेजे हैं तो आपको तो उनके साथ
पता नहीं कांच भी आएंगे, तो बहुत कुछ आएगा उसके साथ। वो यही हमें समझना। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला एक ही नियम है, जो बोगे वो काटोगे, जो आपने बोया वो काटा। तो आप हम सब तो ऐसी धरती पर है, मतलब भारत देश में, कि हमें पता है, जैसे हम गमले में हैं, जमीन पर है, जब फसल लगाते हैं तो हमें साफ पता है कि जो हम बोते हैं उसी में हमें। अब आप तो पंजाब और हरियाणा से हैं, कनक बोते हैं तो सोना उगल के मिलता है आपको। कनक को जब आप पूरा खोल के खुलती है ना, कनक जब पूरी लगती है तो ऐसे लगता है पूरे के पूरे खेत सोने से भरे पड़े हैं। तो वो क्या है, आपने तो एक एक दाना लगाया है, उसमें एक एक दाने में कितने कितने दाने आए हैं, हजारों दाने आते हैं। तो वो क्या है, एक एक फली में कितने कितने होते हैं, आई थिंक बहुत दाने होते हैं। तो वो भी तो ऐसे लगता है एक सोने का पूरा एक पूरी लड़ी है। तो यूनिवर्स तो आपको एक दाने के बावजूद इतना देने को तैयार है। तो वही गणितीय नियम हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। अगर हम जो लगाएंगे हम वो काटेंगे। अगर हम ही अपने रिलेशंस में कहीं पे खटास डाल रहे हैं तो फल कहाँ से मिलेगा, खटास वाला ही फल मिलेगा ना, मिठास कहाँ से आएगी। तो ये हमें थॉट प्रोसेस शिफ्ट करना है। तो चले, यस मैम। अपनी मनचाही चीज पाने के लिए सुनिश्चित करें कि आप अपने आप को मनचाही चीज की ओर आकर्षित करें, क्योंकि वही बेहतर परिणाम देगी। चल आगे। ठीक है। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था या निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपको आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। हाँ देखो, जब आपको पता चल जाता है, आप ग्रेटिट्यूड में भी आ जाते हैं और आप समझ जाते हैं कि जैसे जैसे आप अपना काम कर ही रहे हैं, अपनी इंटेंशन प्योर है, आप मतलब सच्चाई ईमानदारी के साथ काम करें, क्योंकि इस जर्नी में वही आ पाता है जो ईमानदार है, जो अपने काम को ट्रूथफुल लेवल पे कर रहा है। और फिर उसके साथ जब ये कृतज्ञता जुड़ जाती है ना, तो उसके काम कृतज्ञता के जादू से बेहतर परिणाम अपने आप इन मिलने शुरू हो जाते हैं। और किसे अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब इतना खूबसूरत, इतना अच्छा जिंदगी होनी शुरू हो जाती है। हर जगह में आपको वो तितलियां लहराती हुई दिखती हैं, जैसे बचपन में हम फूलों के पास तितलियों को देखते थे ना और भागते थे पीछे पीछे, बस वैसे बचपन वाली लाइफ हो जाती है। और वही लाइफ सबको चाहिए, अच्छी तो सबको लगती है वो। अब चाहे हमें ऐसा लगता है अरे बड़े हो गए हम कहाँ करेंगे ऐसे, बट फूलों को देखकर एक बार अच्छा तो हमें आज भी लगता है। अभी भी अगर हम बाग के पास चले जाते हैं तो उन फूलों के साथ लहराने का दिल हमारा भी करता है, क्योंकि अंदर का बच्चा, तो कहते हैं ना, शरीर बड़ा हो जाता है पर दिल तो बच्चा ही रहता है ना। और उस बचपन में मतलब क्लास में भी अगर आप लोग टीचर्स हैं, जैसे आप जब बच्चे कुछ कुछ एक ऐसी कोई इनोसेंस वाली एक्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम दिल करता है कि उन बच्चों के बीच में हम भी ये एक्ट कर लें। कई बार बड़ा मन होता है ऐसा। तो वो क्या है, दैट इज ऑल्सो हमारा दिल कहता है, जो हमने कल किया था दिल वाले उस पे, कि सच्ची हमारा दिल भी तो बच्चा है ना। तो उससे तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो चले आगे बढ़े। यस मैम। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुदा को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए आप पूरी निश्चितता के से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। इसमें ही वो ये कह रहे हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड में आ जाओगे ना, बेहतर परिणाम का अभ्यास, मतलब आप इस ग्रेटिट्यूड की अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, तो अगर आप कोई, कई बार ऐसा होता है ना, यार वहां मैं क्यों गई, मैं तो वहां होना ही नहीं चाहिए था, आप पहुंचोगे ही नहीं। कई बार ऐसी जगह पे अगर आप जाना भी चाहो जहां आपकी वैल्यू या उस जगह पर कुछ माहौल अच्छा नहीं है, आपको पहले ही कुछ ऐसा आभास हो जाएगा या आपके पांव अपने आप ही वहां तक पहुंचेंगे नहीं।
आप हमेशा उसी जगह पर पहुंचोगे जहां पर आपकी एनर्जी के लोग होंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतर होंगे, जहां बेहतर परिणाम होंगे उसी जगह पे आप अपने आप को पाओगे। तो कितनी बड़ी चीज है कि आप फजूल में, जैसे कहते हैं ना हम कहीं फंस गए यार आज तो, जैसे कितने आजकल बैंक फ्रॉड्स कॉल्स आ रहे हैं, ये चीजें आ रही है, तो आप उसमें फंसोगे नहीं, आपको पहले इंट्यूशन हो जाएगी यार ये गड़बड़ है। नहीं तो कई बार हम फंस जाते हैं ऐसे, उसमें बहुत फंसते हैं, बहुत लोग फंसते हैं। तो चलें आगे बढ़े। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं और आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। हाँ डैश के हाँ, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। देखिए उन्होंने ना यहाँ आपको आपको 3 स्टेजेस दे दी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीजें सुन लो, ऐसी चीजें डाल दो, जैसे आपने, जैसे मैंने इसमें इस प्रैक्टिस में किया था। जैसे हम कई बार बच्चों के लिए ट्यूशंस के लिए ढूंढते हैं ना कि हमें कोई ट्यूशन कोचिंग सेंटर से ट्यूशन चाहिए। तो पहले क्या होता है, जैसे हम कई बार एक ट्यूशन लगाते हैं, दूसरी ट्यूशन लगाते हैं, हमें लगता है नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। पर आप बेहतर परिणाम से पहले ही लगा दोगे कि मुझे सबसे अच्छा टीचर मिलना चाहिए, आप देखेंगे आपको सबसे बेहतरीन टीचर अपने आप ही स्क्रोल होता हुआ उसी तरह से टीचर मिलेगा, आप उसी से बात करोगे और आपका वो होगा। उसी तरह से बेहतर परिणाम के लिए आप बैंक में जा रहे हो, आपको बैंक में है कि मेरा काम जल्दी हो जाए या मैनेजर मेरी फटाफट बात सुने, मेरा फटाफट काम कंप्लीट। तो इस तरह से आप कोई भी 3 चीजें सुन सकते हो। बच्चों को स्कूल से लेना, कि आपको बच्चों को स्कूल से लेना है बट आपके पास वो टाइम कैच नहीं हो रहा, आप उस टाइम में उनको नहीं पिक कर पाओगे, तो आप किसी अपने फ्रेंड को वर्बली बात करोगे, अरे आज बच्चों को लेने, अरे मैं तो उसी साइड जा रही हूँ, आपके बच्चों को मैं ही ले लूंगी। तो इस तरह से सिचुएशंस बन जाती है। तो वो बेहतरीन परिणाम के लिए आप सूची लिखें कि मुझे इनके लिए बेहतर परिणाम आ रहे हैं। तो उसके लिए आप पहले से धन्यवाद कर लें कि मुझे बच्चों को लेने जाना है, अरे मेरी फ्रेंड ही लेकर आ गई, तो ये बेहतर परिणाम हो गया आपके लिए। तो इस तरह से अपने कोई भी एरिया, अगर डॉक्टर के पास जाना है, बेस्ट डॉक्टर को दिखाना है, तो उस डॉक्टर के लिए कि मैंने बेस्ट डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, उसके बेहतर परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये हम ना मेडिकल जैसे हमारे चेकअप होता है ना, उसके लिए भी आप ये लिख सकते हैं। मैं तो जब भी ये लिखती हूँ मेरे टेस्ट सारे A to Z ओके आते हैं। तो ये बेहतर परिणाम का काम आप इस चीज के लिए भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। यस मैम। इस दूसरे, जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खेलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले। ये ना असल में क्या बता रहे हैं कि जैसे अगर अब आपने कोई एयरवेज का टिकट लेना है या कोई पत्र खोलना है, तो अब जैसे होते हैं ना, हमें कोई लेटर्स आए होते हैं कि बैंक का लेटर है, तो उससे खोलने से पहले ही आप ग्रेटफुल हो जाएं कि जो भी मेरा परिणाम होगा, बेहतर परिणाम के लिए धन्यवाद। तो जैसे लोन सैंक्शन होना है, वो सब चीजों के लिए आप पहले ही ग्रेटफुल हो जाएं। तो ये वो चीज बता रहे हैं। तो अभ्यास हाँ पूरा पढ़ लें इसे में। यस मैम। से पहले कर सकते हैं।
अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के लिए धन्यवाद। बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ये जो इन्होंने कहा ना, जैसे अभी आपको मोनिका, ये मीनाक्षी जी ने 2-3 दिन पहले कहा कि उनके लगेज ज्यादा था बट वो वहां पर ग्रेटफुल हो रही थी, तो ये वो बेहतर परिणाम के लिए पहले से ही ग्रेटफुल कि मेरा लगेज ज्यादा होने पर भी मुझे आराम से वहां से आने दिया, तो इसके लिए बेहतर परिणाम के लिए धन्यवाद। तो इस तरह का ग्रेटफुल आप कभी भी कर सकते हैं और उसके लिए पहले ही आईज क्लोज करें और वहां पर ग्रेटफुल हो जाएं। आप पहले से ही, हमें तो पता होता है ना, जैसे लगेज पैक होता है तो लगेज में पहले ही पता चल जाता है कि इतना किलो तो वेट ज्यादा है, क्योंकि 15 केजी है डोमेस्टिक में ले जाना। अब सामान तो लेडीज का तो 15 केजी में मेरे को लगता है अपने ही कपड़े नहीं होते, अब गिफ्ट्स भी ले जाने होते हैं, 100 चीजें, तो हम तो ये पहले ही लगा देते हैं। और जब वो बेहतर परिणाम लगा देते हैं तो रियली में बेहतर परिणाम आते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें, इस चीज को पूरे मन से महसूस करें, क्योंकि फीलिंग इज अ फ्यूल, पावर तो फीलिंग में ही है। चलिए आगे। अब Yes, आप ma'am. आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने कहा इस उसकी अति नहीं कर सकते। अब अगर हम कहते हैं ना, हम ज्यादा खाना खा लें तो डाइजेशन बिगड़ जाता है, या किसी भी काम को अगर हम थोड़ा जरूरत से ज्यादा करते हैं तो लगता है यार अनकंफर्ट हो रहा है। बट एक यही है, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है, आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपकी जिंदगी को उतना निखारती चली जाएगी। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि इसकी अति नहीं है, इसका आप कितना भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप करते जाएं अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को, अपने प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया बनाते जाएं, क्योंकि खुशकिस्मती की जरूरत महसूस, मतलब आप इतने खुशकिस्मत हो जाओगे, हर जगह से आपको बेहतर बेहतर बेहतरीन रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे पढ़े। यस मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, आपकी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो, डैश के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे
और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। थैंक यू पूनम जी फॉर अ वंडरफुल रीडिंग। 10 नियामतें तो हम लिख ही रहे हैं और हर नियामत के अंत में हमें धन्यवाद 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 कहना है और मतलब मन से कृतज्ञता पूरी तरह से महसूस करनी है। और सेकंड, दिन की शुरुआत में ही अपनी 3 चीजों मतलब 3 चीजें या 3 स्थितियां चुन ले जहां आपको बेहतर परिणाम चाहिए, फिर चाहे आपके कैरियर में हो, आपके रिलेशंस में हो या आपके बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। और अपनी 3 चीजों की सूची मतलब कोई भी जो भी वो सूची है, आपने कहीं घूमने जाना है उसका है, कुछ भी, उसको लिख लें मानो वह पहले से ही हो चुकी है और उसके बेहतर परिणाम के लिए पहले से ही धन्यवाद कर दें। वो किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, कोई बिल पे करना है, कोई कुछ भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ हमने कई बार होता है ना कि कुछ स्पेसिफिक हमने कोई पर्स लेना है, कोई लगेज, कुछ भी, एनी हाउ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लिखें। अब उन्होंने कहा वो तो आपने चुननी है, उसके बाद आप कोई भी और भी 3 घटनाएं, 3 चीजें ले सकते हैं और उनको पहले क्या होता है ना, जब हम वो लिखी हुई है उनके ऊपर हमें बिलीव नहीं होता, बट छोटी छोटी हमारी बेसिक नीड में, अभी जैसे मेरा कुछ अलग सा खाने का वो हो रहा था क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक ना हो तो थोड़ा सा, अभी मैं सोच ही रही थी उतने को मेरी डॉटर अभी आई है और वो भेल बना रही थी और वो मेरे सामने लेकर आई। मुझे एक चम्मच से ही एक अलग सा टेम्पटेशन हो गया। तो वो चीज के लिए भी हमें ग्रेटफुल होना है क्योंकि आपने सोचा था कि कुछ ऐसा खाना है, वो एक स्पून से ही, वो बीच में मेरा कनेक्शन चला गया तो वो आके देखा उसने, तो वो हाथ में लेकर खा रही थी, तो मैंने कहा वाह, एक चम्मच से ही मेरा जो माइंड है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो ये क्या है, ऐसा भी होता है क्योंकि ये कब होता है, जब आप ग्रेटफुल होते हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपको चीजें भी आपके अकॉर्डिंग शिफ्ट होती है। तो ये आप महसूस करेंगे। और जब जब भी आपकी कोई भी एक बेहतरीन, आपको कोई भी एक छोटा सा भी परिणाम मिलता है, फिर वो चाहे आप शाम को बैठे हैं, खाना खा लिया, हस्बैंड ने बोला चलो पान खा के आते हैं सब, चलो एक राउंड लगा के आते हैं, तो अगर आप उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल है ना, तो आपको पता नहीं है कि उस ग्रेटफुल होने पर आपको 4 और चीजें भी मिलेगी। बट पहले आपको उस चीज के लिए ये नहीं होना है, अरे अब आप ये बोल रहे हो अबे मुझे तो सुबह भी जाना है, अरे देखो ये समय आज प्रेजेंट जीना जिसे आ गया ना, उसका आगे भी अच्छा होने वाला है। प्रेजेंट को हमेशा अच्छा जियो, खुद को भी अच्छा जियो, अपने आसपास के माहौल को भी अच्छा रखो। और आसपास अपने है कौन, 4-5 लोग ही तो मेन होते हैं, गिन के 10-12 लोग से ऊपर आपकी लाइफ में सराउंडिंग में नहीं होते, तो उनके साथ खुश रहने की कोशिश करें। और लास्ट में तो है ही, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और 3 बेहतरीन खबरों के लिए भी पहले से ही धन्यवाद कर दें अपने मैजिक स्टोन को, फिर देखें रिजल्ट, जबरदस्त रिजल्ट। सो थैंक यू टू ऑल। यस, यूट्यूब लाइव हो रहा है मुझे लगा, चलिए थैंक यू। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच है मैम। तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू पूनम, थैंक यू, सो ग्रेट टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू अनुजी। कोई कुछ, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अरे कुछ शेयर भी कर दो, थैंक यू नहीं करो। मैम मैं एक एक्चुअली मैम शेयरिंग देरी। करती हूँ छोटी सी। हाँ हाँ जी बोलिए। मैम वहां पे ही एक क्या हुआ कि मीनाक्षी जी एक, ये नहीं बोलना कि शेयरिंग छोटी सी, शेयरिंग इज शेयरिंग, ओके छोटी बड़ी कुछ नहीं। देखिए खुशी, आपको ये बोलेंगे कि आपने कोई बड़ा ट्रॉफी लेकर आए तो बोलेंगे बड़ी स्माइल कर, तब भी वही स्माइल आने वाली है, छोटी खुशी में भी वही स्माइल आने वाली है। तो यू शुड बी हैप्पी बस। हाँ जी मैम, यस। ठीक है। मैम क्या हुआ कि हमें टैक्सी करनी थी एक ऐसी, मतलब हम लोग मतलब बेंगलोर में एक रिजोर्ट टाइप के एरिया में रुक गए, तो वहां से जहाँ एक्चुअल हमने मतलब सिटी के अंदर जाना था, तो काफी कॉस्टली फील हो रहा था कि बेटी कह रही है कि मम्मी 2000 तक टैक्सी के ही लग हाँ वहाँ जाएंगे। इतना ही लगता है। तो मैंने वो फिर पहले से ही माइंड में कहा कि बिल्कुल हमें एकदम जल्दी से टैक्सी मिल जाएगी और रीजनेबल रेट में, कि एयरपोर्ट से रिजोर्ट तक जाना था।
एयरपोर्ट से टैक्सीज थोड़ी सी महंगी मिलती हैं, हाँ हाँ, बट मतलब एक हमें मिल भी नहीं रही थी। हम इधर उधर घूम रहे हैं, कैसे भी सेटिंग वो थोड़े मैनेज। आउटसाइडर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। ऐसा था कि उसके लिए सारे टैक्सी वाले मना करते जा रहे थे कि उस एरिया में जाने के लिए, वो जैसी नहीं, आउटर वाली साइड पर था वो। तो फिर मैंने माइंड में माइंड में वही सोचा कि मतलब हमें अच्छे से टैक्सी मिल गई है और बिल्कुल रीजनेबल रेट में मिल गई है। तो वो हुआ मैम। जहां हम 2000 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 1200 में हमें मतलब वहां से टैक्सी मिल गई। तो मतलब बड़ी, जैसे मैंने बोला, उसके 2-3 मिनट के अंदर ही हमें टैक्सी मिल गई और ये बहुत अच्छे जो से उसने मीनाक्षी जी, ये जो ये मैजिक्स है ना, ये हमारी लाइफ में हर समय होते हैं। असल में होता क्या है ना, देखो, अभी अगर मैं आप सबकी आंखें बंद कराऊं और आपके घर पे बोलूं ना किसी एक चीज को, कलर को चेक करो, तो आप उसी कलर पे फोकस करेंगे, दूसरी बार कहूंगी दूसरा कलर। और अगर ऐसे पूछूंगी ना कि कोई व्हाइट कलर की चीज आपके घर में है, ब्लैक कलर की चीज आपको सामने दिख रही है, आपको दिखेगी नहीं। ये क्या होता है, हमारा माइंडसेट वहीं जाता है जहां पर हम, बट हम ना डर जाते हैं, अरे 2000 की फिर तो और भी महंगी होगी। मतलब डर जाते हैं। जब हम डरते नहीं है, कॉन्फिडेंसली करते हैं कि हमें तो मिलेगी ही सस्ती। सस्ता महंगा कुछ नहीं है, जैसे दिन रात डर भय कुछ नहीं है, ये हमने तैयार किया है। जैसे ही हमने इसको अपने आप से खत्म किया, ये अपने आप आउट हो जाएगा। एक्चुअल बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। कल का डे मेरा ऐसा था कि मॉर्निंग से मुझे मालूम था कि हेक्टिक है, बट जैसे ही सुबह उठी 7 बजे, मतलब मेड का फोन आया, तो वही बात है, हमारे माइंड में हम पहले से उसको आंसर कर देते हैं कि ये पक्का छुट्टी लेने वाली है। वो थोड़ा माइंड में आया, लेकिन मैंने अपने मतलब अपने आप को थोड़ा सा तैयार किया कि नहीं, मेरे को मतलब एकदम से रिएक्शन नहीं देना कोई भी। कि मुझे मालूम था कि मैं ट्रैवलिंग करके परसों रात को वापस आई हूँ, तो मेरे यहाँ बहुत सारा काम है। तो 1 वीक का काम है मुझे। मतलब चैलेंज ये था कि मेरे यहाँ 4-5 गेस्ट भी आ रहे थे लंच पे। मतलब वो मतलब स्पाई वाली भी छुट्टी पे थी, और दूसरी हेल्पर थी, वो उसने भी हाँ, वही फोन उठाने पे उसने उसकी, लेकिन प्रॉब्लम इतनी जेन्युइन थी कि उसमें मैं उसको कुछ नहीं बोल पाई। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ। तो मतलब ये चीज बोली, तो मतलब पहले तो समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को ना डिस्टर्ब नहीं होने देना, बिल्कुल शांत मन से ही मतलब मैं सारी चीजों को हैंडल करूंगी। तो मतलब वो शांत मन रखा, तो फिर अरेंजमेंट हो गया कि कोई और हेल्पर मिल गई मुझे फॉर द टाइम बिंग, एक पूरे दिन के लिए। तो मतलब मेरे काम सब आसानी से होते चले गए। मतलब मॉर्निंग से लेके रात तक के लिए मैंने माइंड में पहले से ही सारा सोच लिया कि सब काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं, एकदम परफेक्टली सारे काम होते चले जा रहे हैं, और हुए मैम वो। ये हेलो। मीनाक्षी जी, ये जो हाँ ये है जी। ना, जो हम ये अपने हाउस, ये आप जैसे आज मैग्निफिकेंस आउटकम है, इसमें आप पहले से ही ग्रेटफुल हो जाया करिए अपनी मेट्स के लिए। ये क्या है ना, जैसे आपको तो स्कूल है, वहां पर भी हेल्पिंग हैंड्स चाहिए होते हैं। आप जितना ये ग्रेटफुल होते जाएंगे, लिखते जाएंगे, आप विश्वास करोगे, आपके आगे पीछे ऐसे ये लोग घूमेंगे ना, क्योंकि ये लोग भी प्यार के ही भूखे होते हैं, और जितना आप इसमें एनर्जी डालोगे ना, उतनी एनर्जी आपके आसपास रहेगी। नहीं मैम, वो सचमुच में मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि जब मैंने चार्ली जी से वो जैन में ये कोर्स किया था, उस टाइम तक मैं काफी मतलब मेड को लेके काफी इशू मैं मेरा चल आपको रहा था। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड हाँ है जी। यहीं पे पुणे में, मतलब यही सोसाइटी में रहती है, शी आईटी इंजीनियर। तो कुछ उसका बेटे का कुछ चैलेंज था, जिस करके उसको जॉब ड्रॉप करनी पड़ी। तो जब वो मुझे मिली ना, तो ऐसे ही उसने बोला कि मुझे जॉब चाहिए। शी टोटली, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन मेरी मेड ऐसे करती है, मैं उसके सामने ऐसे, वो बदलनी है, वो बदल। मैंने उसे एक बार बिठाया और मैंने कहा, अंजलि, आप मेड के साथ अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हो। आपको मेड के साथ काम करना है या जॉब करनी है? मुझे पहले इन दोनों चीजों में से एक चीज क्लियर कर दो। तो शी सेज कि मुझे तो नौकरी करनी है। तो मैंने कहा, अपने आप या तो मेड बन जाओ या फिर जॉब कर लो। आपने अपनी जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी पावर है, सारी मेड के साथ डिस्टर्ब की हुई है। वो काम से ढंग से नहीं करती, वो उसका काम है। अगर आपने ही करना है, फिर बार बार बोलना है, तो आप ही कर लो उसके बदले, या उसके ऊपर छोड़ दो। आप जितनी एनर्जी वहां लगाओगे, आपकी सारी जो गुड एनर्जी है वहीं पे ड्रेन हो रही है, जबकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो कहीं और उसकी जरूरत है। उसने 15 दिन ये काम किया और 16 डे उसके पास 20 लाख का पैकेज था।
जबकि उसने जो लास्ट जॉब स्विच की थी वो 16 lakhs पे की थी, और उसको था कि मुझे 2-3 years का बीच में गैप आ चुका है, जॉब नहीं मिलेगा इतना अपग्रेड। क्यों? क्योंकि उसने एनर्जी शिफ्ट कर दी। मैंने कहा जब मेड आएगी तूने अपना कमरा एक स्लिप लिख कर उनको दे देनी है कि ये काम करके आप चले जाओ, अपनी मेड के सामने आना ही नहीं है। दैट द डे, आज तक वो कभी अगर मेड के लिए कुछ बोलने लगती है ना, वो कहती है नहीं मृदुल के सामने नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि शी नो। और हम लोग यही गड़बड़ कर जाते हैं। अब पूरी एनर्जी, सुबह मेड की एनर्जी वहां डिस्टर्ब कर दोगे तो दिन में क्या काम करवाओगे, क्या काम करोगे, जबकि आपको तो पूरा स्कूल हैंडल करना है। तो नहीं जो सही में स्मार्ट मैम, लोग मैंने होते हैं ये ना, शिफ्टिंग की है। और यस, उससे मुझे ये जो मेरी हेल्पर मिली हैं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। देखिए और अभी मैं उनको हेल्प भी ये, मैट्रिक्स बुक की एसेंस भेज रही हूँ और वो सुन रही हैं और वो यस, अप्लाई भी कर रही हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस हैं। यस, तो मतलब आप मानोगे नहीं कि मतलब मेरी मेड हेल्पर जो है उसकी अपनी डॉटर इन लॉ के साथ बिल्कुल नहीं बनती, दोनों अलग अलग चलती थी। तो मैंने उसको जैसे समझाई चीजें कि तुमने बिल्कुल भी उसकी बुराई नहीं करनी, किसी के आगे उसकी बात नहीं करनी। तो वो सारी चीजें जैसे जैसे वो करती गई, अभी वो दोनों एक किचन में एकदम अच्छे से खुशी से काम कर रहे हैं। उसके पास कोई बेबी नहीं था तो 6 years से, तब उसके पास बेटा भी हो गया। तो मतलब वो वाओ, कहते हैं कि वो चीजें उसको मिलनी शुरू हो गई। तो ये अब उसको एनर्जी समझ आने लगा कि इसके रिजल्ट, वो 5th तक ही पड़ी हुई है लेकिन अब वो इन चीजों को समझने असल में लगी है उन कि उसका लोगों को ये असर ज्यादा, क्या है। मीनाक्षी जी, वो लोग जल्दी समझते हैं। क्यों? रीजन पता है क्या है? उनका जो वेसल है ना, उसमें ज्यादा कचरा नहीं है हम लोगों की तरह। हम लोगों ने बहुत ज्ञान से बहुत कचरा भी इकट्ठा किया हुआ है अपने पास। उनका जो वेसल है, उस नई चीज को लेने के लिए पूरी तरह से रिसेप्टिव है। वो फटाफट से लेते हैं, रिजल्ट क्रिएट करते हैं। मेरी मेड ने मेरे से सीख कर 65 लाख का घर लिया। मैम सिक्सटी उसका भी फाइव सेम है कि उसका घर बन गया, जो उसको मोदी जी की तरफ से मतलब जैसे वो पैसे नहीं, मिल रहे वो हैं तो इनमें घर आपका, पर बनाने में, मेरी उसी को मेरी मिला है। वाली ने तो प्रॉपर अपना बिल्डर से घर लिया है, लिफ्ट वाला उसका प्रॉपर। पुणे जैसी सिटी में मेड का अपना घर होना बहुत बड़ी बात है, और उसने किया। और ये क्यों? क्योंकि उसको पता था कि कैसे लाइफ में अपग्रेड करना है। और कई लोग ऐसे हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं यहाँ सोसाइटी में, जो सोचते हैं नहीं कर लेंगे कर लेंगे, वो कर ही नहीं पाते। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बैगेज कहीं बाहर का नहीं है, सेल्फ का है। जब तक आप इस पे काम नहीं करोगे आगे नहीं निकल पाओगे। मैम ये लकी लक से मतलब लक नहीं कह सकते, ये भी मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके कर्म काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल। आप कितना भी किसी को गाइड करते रहोगे तब तक वो। ये कर्म वो वाले हैं, मीनाक्षी जी, जो अब समय आया है ना, आप जो अभी जैसे कंप्यूटर में ना, अभी आपने फाइल बनाई और अभी आपको उसका रिवॉर्ड मिल गया। अब वो नहीं है, अब पिछला कर्म नहीं, अभी आप अभी अच्छा काम करें, अभी आपको रिजल्ट है। अभी आप खुद देखते होंगे, अभी आपसे कुछ गड़बड़ किसी के लिए थॉट आया, साथ ही आपके साथ टक करके मैम ये सचमुच में नजर आता है, ये सच ये है। तो क्लियर। अभी तो देखो आप, और इतना इसको समझेंगे तो आपको क्लियर समझ आना शुरू हो जाएगा। तो ये, बिल्कुल बिल्कुल सही मैम, बात। मेहनत और विश्वास के साथ बस। यस, बिल्कुल। और मेहनत वालों को तो देखो मिलता ही मेहनत वालों को है। मैं आपको बोल रही हूँ, ये जर्नी में जो मेहनत नहीं करते वो आ ही नहीं सकते। उनको आप लाकर भी बिठा दोगे, 4 दिन के बाद वो आपको दिखेंगे नहीं। आप 15 दिन के बाद पूछोगे बुक पढ़ी थी? हाँ पढ़ूंगी, रखी हुई है, अभी करनी है, खोलनी है, वो ये डायलॉग मिलेगा आपको। क्योंकि ईश्वर देखता है ना, वो उनको वो एनर्जी नहीं डलवाएगा, वो कर ही नहीं पाएंगे आप उनके होते होते। तो ये बिल्कुल मैम, समझना है। नेचर ने हमें चुना। यस, वी आर ब्लेस्ड। और यस मैम। हर टाइम ईश्वर के पास, यूनिवर्स के पास, अपनी गैलरी से बाहर जाकर बार बार को आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि रियली में यू आर ब्लेस्ड। यस मैम। जितनी बार आप ये कहोगे, उतनी बार ईश्वर आपको और नवाजेगा और नवाजेगा। क्योंकि नवाजता वो उन्हीं को है। क्योंकि बच्चे तो देखो, आप लोगों तो स्कूल में रोज बच्चों से डील करते हैं, जो बच्चे कुछ भी ना कर रहे हो बट एक स्माइल करके एक अलग सा अपना इंप्रेशन देते हैं ना, उन बच्चों को डांटने का भी दिल नहीं करता। चाहे गलत भी लिख रहे हो ना, फिर भी दिल करता नहीं यार इसे नहीं बोलना। तो भगवान भी यही है, गलतियां तो सबसे होती है, हमसे भी होती है, बट यार हम इनोसेंट है। हम इंटेंशनली किसी के लिए गलत नहीं करते, बस इंटेंशनली अच्छे हो जाओ। जो भी करना है मन से अच्छा करना है, यूनिवर्स देता ही जाएगा। और बस अपनी झोलियां भरते जाओ। अब आप क्या सोचते हो, जैसे ये जो ये बाबा लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते भाई, ये भी यही कहते हैं कि
अपने भाव अच्छे रखो। एक समोसा खा के आपकी जिंदगी पलट सकती है अगर आप उस समोसे को बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हो। यस, बट वही चीज है, आप हीरे को भी कोसोगे तो वो हीरा भी आपसे दूर चला जाएगा। और वो हमने बहुत चीजों में किया है, ये भी बहुत चीजों में एक्चुअली भी किया है, एक्चुअली किया है। बहुत चीजें, अच्छी अच्छी चीजें भी हमारे पास से दूर गई है, क्योंकि वहां पे हमने अपनी नकारात्मकता डाली है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा शरीर है। हमें हमने इसी की कदर नहीं करी, क्योंकि हमें सिखाई नहीं थी किसी ने, बट आज सीख ली है, क्योंकि यही सबसे बड़ा कोहिनूर है। सबसे बड़ा कोहिनूर यही है। जितना इसकी कदर करते जाओगे, देखिए आपकी जिंदगी कैसे शिफ्ट। कहते हैं ना फिर हम बाद में, यार बच्चे हो गए, शक्ल के 12 बजा लिए। किसने बजाए? हमने बजाए। क्यों नहीं करी अपनी केयर? जब वो पंजीरी देते थे, कुछ देते थे, हमने नहीं खानी। हमने हमने किसी चीज के लिए ग्रेटफुल ही नहीं हुए ना हम। जबकि हमें कहा जाता है, जिस तरह से हमारे जब पीरियड्स, कई जगहों पर आपने देखा होगा, जब पीरियड्स आते हैं तब भी फंक्शंस होते हैं, और जब उनका ये ऑफ होता है तब भी उनकी वो, हम लोगों को तो इसके लिए भी हीनता दिखाई गई। अगर प्रेगनेंसी की क्या, जब पीरियड्स आते थे तो ऐसे कहा जाता था, अरे अरे अरे, खुद को ही, अरे वो डेज आ गए। तो क्या आपको पता नहीं, अगर वो डेज आपकी लाइफ में ना होते तो आज आप माँ बन सकते थे? नहीं। और उस चीज के लिए हमने पता नहीं कितना अपने को कोसा है। मैं तो जब वो चीज सोचती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ यार सच्ची हमें सिखाया ही नहीं। बट वी आर ब्लेस्ड, वो एक गुण था हमारा, अवगुण नहीं है वो हमारा। उसमें हमारी गलती कहाँ है? बट हमें तो ऐसे हीन भाव की तरह उसमें रखा जाता है उस चीज के लिए। तो बस यही समझना है, जितना जितना खुद को समझते जाएंगे, खुद को खोलते जाएंगे, कभी तो निकले। मैम ऐसे ही चेंज आएगा धीरे धीरे यस, करके, एक से यस, दो, दो से चार। यस, ऐसे बिल्कुल। हम बट स्प्रेड करेंगे तभी मैम, ये एक से हम जिसको भी सिखा सकते हैं। अब मेरी टॉक मैम किसी से भी होती है, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी टॉपिक पे ही बात करूं। आप विश्वास मतलब करेंगे बात कि करने का मन नहीं करता। सेम मीनाक्षी जी, असल में ये मेरा भी यही है, कि मुझे ये लगता है दूसरा, पहले पहले ना मेरे हस्बैंड कहते थे किसी के साथ ना ज्यादा बात करियो मेरे ना, जिसे इनके ऑफिशियल पार्टी में किसी में मैं चली जाऊं ना, तो थोड़ी देर के बाद अगर मैं किसी के साथ खड़ी हूँ, बात करी हूँ, मेरे हस्बैंड ना आकर सुनते थे, ये कहीं वही टॉपिक तो नहीं बात करी है। उन्हें ये लगता था कि अब फिर शुरू हो जाएगी अपने टॉपिक में, अपना ग्रेटिट्यूड। अब मैं करूँ क्या? मेरे अंदर तो वो नहीं, वो अंदर तक चला गया ना मैम, आपके तो बिल्कुल रूट्स में चला गया, मैं तो अंदर तक चला नेचुरल गया। वही निकलेगा। थोड़ी थोड़ी की देर बाद ना मुझे बाद में कहते थे, अपना ना वो मेरा, वो मेरा बेटा, मेरा अब वो बंद हुए हैं, अब उन्हें पता है ये नहीं हटने वाली। पर शुरू शुरू में उन्होंने मुझे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, नहीं, और बिल्कुल जितना सही कह उन्होंने रहे हैं। कंट्रोल करने की कोशिश करी ना, मेरा उतना ज्यादा स्प्रेड हुआ। बिल्कुल ऑपोजिट सही है हुआ है। मैम। तो मैम ये मैं भी ऐसे हाँ। बेंगलोर में गई हुई थी ना, तो मेरी एक कजन की बेटी है, तो मैं उसके पास गई, मतलब वो तो चलो अच्छी जॉब वॉब में है, मतलब छोटी है हमारे से। मतलब वहां भी बात चली, तो मेरी इसी टॉपिक पे बात चलनी शुरू हुई, तो एक दो घंटे मैंने लगाए, तो मैक्सिमम इसी टॉपिक पे बात करती रही। अरे एंड में मजा आता है। ये और भी ये पता कलेक्टिवली है, आप भी खुश आप हो गए। आप ये ईश्वर की एनर्जी के साथ प्लस हो रहे हैं, आपको ये बात पता चलेगी ना। ईश्वर इतने खुश होते हैं कि जब देखो, ऑब्वियस ये मीनाक्षी जी, अगर मैं 4 जनों के सामने आपकी बात करूंगी, आप नहीं भी सामने होंगे कि मीनाक्षी जी का स्कूल ऐसा है, वहां ऐसे बच्चे हैं, ऐसा वो है, तो वो एनर्जी आप तक वैसा वर्षा जाएगी। उसी तरह से जब हम ईश्वर के इस सीक्रेट की, जब अपने पूरे एरिया में कुछ अच्छी चीज किसी को बता रहे, तो वो सर्कल भी तो घूमेगा ना। वो सर्कल की एनर्जी जितनी जगह घूमेगी, उतने वो सर्कल बनेंगे। तो वो सर्कल बनेंगे, वो सर्कल पॉजिटिव सर्कल। अब ईश्वर, किसी भी आप महापुरुष के पीछे जो वो औरा मंडल बनता था, वो क्या था? वो यही औरा मंडल तो था। वो जो एक वाइट लाइट होती है, वो यही वाइट लाइट है। और वो हम सब में भी आ सकती है। आपने सुना है ना, 84 लाख देवी देवता बन के जब गए थे, हम भी बन सकते हैं। और हम वही तैयारी में लगे हुए हैं, वही तैयारी में लगे हुए हैं हम सब, कि हमें भी एक साथ आगे निकलना है। तो देखिए, अपनी इंटेंशन प्योर है, अपना रास्ता प्योर है। बट जब तक हम इस धरती पे अपने बच्चों का, अपने परिवार का ऐसे भाग जाएंगे, वो गलत है। बट अपने पूरे ये कर्म करके आगे निकलेंगे ना,
तो हमारा रास्ता बहुत इजी हो जाएगा, फिर हम भटकेंगे नहीं। नहीं तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि वहां तक पहुंच गए, उसके बाद जी कुछ गलत हो गया, वापस आ गए, तो वो नहीं होगा। फिर वो वाला हाल नहीं होगा कि एक साधु है 40 साल तपस्या करके आया, एक कुंभ के मेले में आया कि जी, और मुझे यहाँ पे कुंभ के मेले में आते हैं ना सारे तपस्वी, तो आया और Yes, किसी बच्चे ने आकर चटनी गिरा दी उनके ऊपर और जोर से चिल्लाया, तो वो तपस्या नहीं है, उसकी तपस्या 40 साल की तपस्या भी भंग हो गई। तो हम तो गृहस्थ जीवन के ऊपर रहकर वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी नैया तो पार होगी, पक्का होगी, डेफिनेटली होगी, और हम ही मैम, करेंगे। आप जैसे टीचर हमें मिलेंगे, आप लोग मिले हो, यूनिवर्स ने आप लोगों को हमें दिया है, तो ये इसके लिए यूनिवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप लोग इतने उससे मन से हम सबको करवा रहे हो, तो हर दिन कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, मतलब ये जर्नी ऐसी है, इसमें जितना आप अपना, आप वही है ना, आपका वेसल जितना खुला होगा अपने आप उसमें चीजें आएंगी। क्योंकि बिल्कुल मैम, वही ये बात हो गई ये ना कि शक्ति यूनिवर्स भी ना, दे रही है। ये सुनने की, देखने की, हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देखने के काबिल होते हैं, और वो काबिलियत बढ़ती जा। अब आप लोग देखिए, आप लोग, हम लोग सब 40s की एज में है, 30 40s, मतलब 80s एंड 70s 80s 90s के हैं हम लोग, है ना। पर जो 2000 के बाद के बच्चे, दे आर रियली एबेंडेंस में है वो लोग। उन्होंने बचपन से एबेंडेंस देखी है, और उनकी लाइफ में एबेंडेंस ही है, कहाँ कमी देखी। हम लोगों ने हर तरह की लाइफ देखी है, बिल्कुल। बट हम अब उनके साथ अगर इस बात को बार बार कहें, हमारे पेरेंट्स तो हमारे बहुत बार करते थे, हमारे को तो रोटी नहीं मिलती थी, हम सुनते थे, बट आजकल के बच्चे सुनते भी नहीं। आप 4 बार उनके सामने बोलो, बोलेंगे मम्मा अब मिल रही है ना, छोड़ो, बात पड़ेगी। हम लोगों ने तो वो लैंडलाइन फोन भी देखा है, वो छोटा मिट्रोला का फोन भी देखा है, आज हमने अपने पास अच्छे फोन देखे, बट हमारे बच्चों के तो पास आज वो फोन है जो 5 साल पहले हमारी भी हैसियत नहीं थी अपने लिए रखने की। तो yes, ma'am. ये उनकी किस्मत है ना, वो एबेंडेंस में ही है शुरू से। तो हमें यहाँ उनसे इस चीज का क्रिटिसिज्म नहीं करना, हमारी तो अपनी किस्मत खुली है उनके साथ, तो इसलिए ग्रेटफुल होइए और आगे निकलिए बस। और उनका जो माइंड का ओपन है ना, हम लोग इतनी मेहनत करके अपनी थर्ड आई खोलेंगे, उनकी थर्ड आई अपने आप खुलेगी, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसी एबेंडेंस में है बच्चे। आप सच्ची इस बात को धीरे धीरे कभी देखना, आप लोग इतना समझ के ये ज्ञान समझते हैं, आप बच्चे पता क्या कहेंगे, आप उनके साथ कभी डिस्कस करोगे, मम्मा ये चीजें ना हमें पता है, Yes. हम ये करते हैं, वो दे आर ग्रेटफुल। तो यही हमें समझना है। सो यहीं पर हम स्टॉप लेते हैं। सो थैंक यू, आई एम Thank हेल्दी, you आई so एम Thank you, much. ma'am. वेल्दी, आई एम हैप्पी। Thank you थैंक so much, ma'am. Thank you, ma'am. यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank थैंक you. यू जी, थैंक यू, थैंक यू। And good evening, ma'am. Good evening, good evening, have a wonderful evening to all.